सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र आज आपसे विचार मुक्ति के विषय में कुछ बात रखूंगा। तो आज की बात मैं शुरू करूंगा गौतम बुद्ध के एक प्रकरण से। तो प्राचीन समय की बात है, गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य थे, वो किसी गांव में रुके हुए थे। तो जब वो वापस आ रहे थे गांव से तो बीच में नदी पड़ती थी। तो उसमें उनके जो दो शिष्य थे उन्होंने देखा कि नदी में एक युवती बह गई है। तो गौतम बुद्ध ने जो अपने शिष्यों को प्रशिक्षण दिया था उसमें कुछ नियम थे, और उसमें एक नियम था कि स्त्री से आप दूर रहेंगे। तो उनमें से जो एक शिष्य था, वह शिष्य स्त्री को उसने देखा और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने बचाने की कोई चेष्टा नहीं की। जबकि दूसरा शिष्य था, उसने स्त्री को, नवयुवक स्त्री को देखते ही उसको बचाया, उसको किनारे पे लेके गया और उसको किनारे पे जाके उसने छोड़ दिया, उसका हालचाल पूछा और उसको ठीक करके वो चला गया। तो जो पहला शिष्य था उसके मन में विचार आए कई प्रकार के, और वो फिर जब दोनों शिष्य आश्रम में पहुंचे और गौतम बुद्ध से विचार विमर्श किया, तो पहले शिष्य ने बताया कि गुरुदेव, आपने स्त्री से दूर रहने को हमें कहा था, स्त्री के संपर्क में ना रहें ऐसा हमें कहा था। तो इसने आज जो है उस स्त्री को संपर्क किया, उसको इसने बाहर निकाला और ये उसके शारीरिक रूप से संपर्क में रहा। तो गौतम बुद्ध बोले कि बेटा, ये तो जब तक उसके शारीरिक संपर्क में था इसने तो एक कार्य किया, और ये मात्र 2 मिनट के लिए उसके संपर्क में रहा, लेकिन तुम्हारा मन तब से लेके अब तक उसी स्त्री में उलझा हुआ है। उसी स्त्री के विचार तुम कर रहे हो और तुम्हारा मन उसी स्त्री के विचारों में उलझा है। तो मेरे ख्याल से अब आप इन दोनों का अंतर समझ पा रहे होंगे। प्रत्यक्ष काम करना विचारहीन होता है, उसको में विचार की आवश्यकता नहीं है। तथा मैंने अनुभव किया है कि मन को जो विचार आते हैं आप उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, और जितना अधिक आप विचारों को रोकेंगे उतनी अधिक आसक्ति आपको उनमें उत्पन्न होगी। तो एक तो तरीका ये है विचार मुक्त होने का कि मान लो आप जिस चीज का विचार आपको आया, आप उसको एक बार प्रत्यक्ष करके देख लें, और उस कार्य को करते समय वर्तमान स्थिति में रहें। स्वयं आकलन करें कि मन की जो आसक्ति है इस विषय में, क्या वाकई में उसका कोई महत्व भी है या ये केवल एक भटकाव है।